Factors that affect climate. Water bodies, we have the factor of water bodies. Large water bodies of water, such as lakes and oceans, have an important effect on the temperature of an area because the temperature of the water body influences the temperature of air above it. जैसा टेम्परेचर वाटर बॉडीज़ का होगा वैसे ही उसके ऊपर की जो एयर होंगी वैसे ही उनका टेम्परेचर होगा, और जैसा एयर का होगा वैसे ही उस जगह के क्लाइमेट को क्लियर किया जाएगा. Second is the atmospheric circulation. Global winds are another factor that influences climate because they distribute heat and moisture around the earth. So atmospheric से जो circulation है वो भी क्या करता है climate पे affect डालता है. Natural process that change climates, क्या क्या चीज़ें जिससे हम climate है वो change होता है. Those are solar activity. When the sun is most active, it contains dark blemishes called sunspots. The formation of sunspot appears to correspond with warm periods in Europe and North America. So solar activity के थ्रू भी climate जो है वो change होता है. When sun is most active, ज़्यादा गर्म होता है, जब सूरज बिल्कुल गर्म होता है, जब ये इक्वेटर पे होता है, उसके 90 डिग्री पे होता है. So it contains dark blemishes which is called sunspot. The formation of sunspot appears to correspond with the warm periods in Europe and North America. So ये इफेक्ट डालता है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप पे जब गर्मी ज़्यादा होती है. अर्थ का मोशन भी एक इम्पैक्ट डालता है क्लाइमेट पे. जियोग्राफिक चेंजेस इन अर्थ्स लैंड एंड वाटर बॉडीज कॉजेज चेंजेस इन क्लाइमेट. Changes in the shape of Earth's orbit and the tilt of Earth on its axis are other Earth motions that affect ग्लोबल क्लाइमेट्स. सो अर्थ का टिल्ट होना 66.5 डिग्री पे अर्थ टिल्ट है. अगर ये अर्थ सीधी होती तो टेम्परेचर जो है वो हर जगह का बिल्कुल बराबर होता ऑलमोस्ट, और डे और नाइट भी बिल्कुल बराबर होता, और जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल जाते हैं क्योंकि सनलाइट बिल्कुल इक्वली पड़ती पूरे हाफ ऑफ द अर्थ पे. सो इस तरह से अर्थ का रोटेशन, अर्थ का मोशंस, अर्थ का टिल्ट होना ये भी क्लाइमेट पर इम्पैक्ट डालता है. ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज. ह्यूमन का क्या इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज पर? द ग्रीन हाउस इफेक्ट. द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अ नेचुरल वार्मिंग ऑफ बोथ अर्थ्स लोअर एटमॉस्फेयर एंड अर्थ्स सरफेस फ्रॉम सोलर रेडिएशन बीइंग एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड बाय द एटमॉस्फेयर. ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू. जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होंगी उतनी ज़्यादा हीट वो एब्जॉर्ब करेगा और अर्थ का टेम्परेचर वो इंक्रीज़ करेगा. और ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड पे हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज़ हो रही है वो मेनली ह्यूमन बीइंग के थ्रू हो रही है और एनिमल के थ्रू हो रही है. तो इस तरह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी हो रहा है. ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? एज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and other greenhouse gases, global temperatures have increased. This increase is called global warming. जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होंगी और बाकी गैसेस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और जिसकी वजह से टेम्परेचर जो होगा अर्थ का वो ग्लोबली इंक्रीज़ होगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग. द प्रेशर एंड द सरफेस विंड्स, ये क्या इम्पैक्ट डालते हैं क्लाइमेट पर? The pressure and the wind system of any area depend on the latitude and altitude of the place. जैसे कि मैंने आपको बताया, लैटिट्यूड अर्थ के इक्वेटर पे जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे नॉर्थ साइड में और साउथ साइड में. सो नॉर्थ साइड में हम जा रहे हैं तो लैटिट्यूड से हम जितना दूर जाएंगे टेम्परेचर उतना ही डिक्रीज़ होगा. साथ ही साथ जैसे हम अल्टीट्यूड में जाएंगे, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज़ होगी सी लेवल से, उतना कम टेम्परेचर होता जाएगा और एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी. इट इन्फ्लुएंसेस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होगा और रेनफॉल भी वेरी करेगी. द क्लाइमेट एंड द वेदर कंडीशंस इन इंडिया आर गवर्न्ड बाय द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस लाइक प्रेशर एंड सरफेस विंड्स, अपर एयर सर्कुलेशन एंड वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ये तीनों जो है वो एयर से रिलेटेड हैं. अर्थ के मूवमेंट के साथ साथ एयर का जो मूवमेंट है उसके थ्रू भी जो क्लाइमेट है वो चेंज होते हैं. वो क्या क्या है? वो प्रेशर एंड सरफेस विंड्स हैं, अपर एयर सर्कुलेशन है, और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे कैसे किसी भी जगह के क्लाइमेट को चेंज करता है, इम्पैक्ट डालता है. इंडिया लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्नली विंड रीजन. These winds originate from the subtropical high pressure belt of the northern hemisphere. They blow south, get deflected to the right due to the Coriolis force and move towards equatorial low pressure area. अर्थ का मूवमेंट वेस्ट टू ईस्ट है. इस कॉन्टिन्यूस मूवमेंट में
जो सनलाइट पड़ रही है वो कहाँ पड़ रही है, वो इक्वेटोरियल रीजन पे पड़ रही है, इक्वेटर पे। और इक्वेटर के नॉर्थ में जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के साउथ पे जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन की जो हीट है वो ज़्यादातर इस एरिया में रिसीव होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर वहाँ इंक्रीज़ होगा। जितना टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उतना ही एयर का प्रेशर लो होगा, और एयर जो होती है वो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। अब जब अर्थ का मूवमेंट हो रहा है तो अर्थ के मूवमेंट के थ्रू क्या होता है कि वो जो जो एयर का सर्कुलेशन होता है उसी को हम बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। जैसे अगर आप चलती हवा में, अगर हवा चल रही हो, अगर आप रैकेट खेलेंगे तो जो रैकेट होती है उसका जो शटल कॉक होता है वो कभी सीधा नहीं जाएगा, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा विद द मूवमेंट ऑफ विंड। सेम होता है अर्थ पे भी। अर्थ का जो डायरेक्शन है मूवमेंट का, और जो हीट पड़ रही है अर्थ के ऊपर, जिसकी वजह से एयर जो है वो रेज होके नॉर्थ साइड और साउथ साइड जाती है, और चूँकि अर्थ रोटेट कर रही है इसलिए वो डिफ्लेक्ट होके वो नॉर्दर्न साइड या सदर्न साइड जाती है। इसको हम बोलते हैं इट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्स एंड मूव टूवर्ड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया। इस तरह से जो विंड का जो सिस्टम है वो चेंज होता है, राइट डायरेक्शन चेंज होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर और क्लाइमेट जो होता है वो इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। You can see the surface wind and see that the location of Earth, location of our India in the subtropical area, high pressure, which is of high pressure, and then it moves with the direction from west to east, which created the Coriolis force. What is air masses circulate globally? That at the equator temperatures are relatively high. लैंड एंड वाटर मासेज हीट अप एंड एज अ रिजल्ट दीज वार्म द एयर ओवर देम। सो जैसे किसी भी जहाँ के ज़मीन पर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वहाँ की जो उसके ऊपर की जो गैसेज होती हैं वो हल्की होती हैं। गर्म जो गैस होती है, गर्म हवा जो होती है वो हल्की होती है, और ठंडी हवा जो होती है वो भारी होती है। एयर हीटेड एट द इक्वेटोरियल रीजन राइजेस टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर। जैसे जैसे हवा ज़मीन जो गर्म होती है, जहाँ पर अर्थ सन का इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पर सनलाइट ज़्यादा पड़ती है वो जगह ज़्यादा गर्म होगी, और जैसे वो ज़्यादा गर्म होगी तो उसके ऊपर की जो हवा होगी वो हल्की हो जाएगी, और वो हल्की होकर ऊपर उठेगी। More air rising beneath it forces the air mass to spread north and south toward the pole। और जैसे जैसे वो हवा ठंडी हल्की होकर ऊपर उठेगी वो किस तरफ भागेगी, या तो नॉर्थ या तो साउथ पोल की तरफ। What is Coriolis effect? The rotation of the earth causes all moving objects in the northern hemisphere, including air mass, to deflect to the right and those in the southern hemisphere to move to the left. This Coriolis effect is absent at the equator। इक्वेटर पे हीट ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर नहीं होगा। ये मूवमेंट कहाँ होता है, साउथ या नॉर्थ पोल पे। Coriolis force prevents a direct simple flow from the equator to the pole. This is known as Ferrell's law। So Coriolis force जो है वो डिफ्लेक्शन कर देती है अर्थ की जो एयर है, उसी को बोलते हैं फेरेल्स लॉ। सो यू कैन सी द इंटेंडेंट पाथ। इक्वेटर के ऊपर जो एरो बनी है सीधी, अगर अर्थ रुकी होती है तो हवा इस तरह से नॉर्थ पोल जाती है, साउथ पोल जाती। लेकिन चूँकि अर्थ का रोटेशन हो रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो आप देखेंगे कि जो रियल पाथ है, जो इंटेंडेंट पाथ है वो सीधा जा रहा है, एरो बनी है। लेकिन चूँकि अर्थ का डायरेक्शन जो है, अर्थ का रोटेशन है, रोटेशन की वजह से अब जो जो एयर रिलीज़ हो रही है, हल्की होकर ऊपर उठ रही हैं, उनका एक्चुअल पाथ आप देख रहे हैं किस तरह से वो डिफ्लेक्ट हो रही हैं। इसी को बोलते हैं फेरेल्स लॉ। नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द प्रेशर एंड सरफेस विंड इन द नेक्स्ट वीडियो।